नई नई शादी हुई है तो क्या करूं? बोले बेटा घुमाने लेके जाना पड़ता है। अब मैं बड़ों की बात में आ गया, पत्नी भी पीछे पड़ गई, बोले घुमाने लेके चलो। बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूं, बात पहुंचे तो बताना। बोले घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो। मैं उसे शमशान घाट पे ले गया। वो बोली ये कैसी जगह ले आए हो? मैंने कहा अरे पगली, लोग मरते हैं आने के लिए। अच्छा, महिलाओं ने आंदोलन कर करके शराब बंद कराई। बहुत अच्छे। अब हम पुरुषों को भी एकत्रित हो जाना चाहिए और हमें भी आंदोलन कर ब्यूटी पार्लर बंद करा देना चाहिए। बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह 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 भाई, बहुत रोहित भैया, क्या बात है। महिलाओं का असली चेहरा भी तो सामने आना चाहिए। लेकिन बिहार का असली चेहरा क्या है, कुछ पंक्तियों में सुनाता हूं, स्वागत। और बताइएगा अगर आपके दिल तक पहुंचूं तो, कि बिहार बड़े बड़े महनीय लोगों के कारण जाना जाता है। बिहार जाना जाता है जानकी वल्लभ शास्त्री से लेकर के, कवि नागार्जुन से लेकर के, कवि दिनकर जी से लेकर के। बिहार वर्तमान की राजनीति के लिए नहीं जाना जाता, बिहार अतीत के लिए जाना जाता है। बिहार जाना जाता है तीन तीन धर्मों की जन्मभूमि होने के कारण। क्या बात है, वाह वाह वाह। बिहार जाना जाता है विष्णुगुप्त चाणक्य के कारण। बिहार जाना जाता है शून्य के आविष्कार से लेकर डॉक्टर वशिष्ठ नारायण की तपस्या के कारण। और बिहार जाना जाता है कैलिफोर्निया असेंबली से लेकर आईआईटी में पढ़ रहे बिहारी मस्तिष्कों के कारण। बहुत अच्छा है, क्या बात है, वाह 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 वाह। टेंशन लेना में सारे शादीशुदा लोग बैठे हैं, उसके बावजूद मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। पता चल जाता है विवाहित महिला की पहचान होती है, उनके गले में यहां तक मंगलसूत्र लटका होता है। विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उनका चेहरा ही यहां तक लटका होता है। जय हो, बहुत अच्छे रोहित भैया, क्या बात है, वाह। हाँ, तो मैं तो आपको बताऊं, पिछले दिनों मेरी भी पहली बार शादी हुई। बधाई हो। हाँ, तो मैं आदरणीय सोलंकी जी के पास पहली गया। बार का जवाब नहीं। हमारे गुरु हैं ये। तो मैंने कहा दादा नई नई शादी हुई है तो क्या करूं? बोले बेटा घुमाने लेके जाना पड़ता है। अब मैं बड़ों की बात में आ गया, पत्नी भी पीछे पड़ गई, बोले घुमाने लेके चलो। बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूं, बात पहुंचे तो बताना। बोले घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो। मैं उसे शमशान घाट पे ले गया। वो बोली ये कैसी जगह ले आए हो? मैंने कहा अरे पगली, लोग मरते हैं आने के लिए। अच्छा। लेकिन पत्नी पत्नी हो गई, गुस्सा हो गई। फिर मैं उससे कहा तू चिंता मत कर, अपनी शादी की 10वीं एनिवर्सरी पर मैं तुझे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ले जाऊंगा। वो बड़ी खुश हो गई, बोले अच्छा और 25वीं पर? मैंने कहा लेने आऊंगा। लेकिन अधिकांश आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में पति और पत्नी की नहीं बनती, उसके बावजूद हम 135 करोड़ हैं। अगर बनती तो बहुत अच्छा। हाँ, ताली कम बजा रहे हो आप यार। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह। हाँ, मुझे तेज नारायण जी बहुत, हम इनको नीचे बैठ करके सुनते थे, बहुत अच्छा व्यंग करते ही मुझसे कह रहे थे, बोले क्या हो गया, तू बहुत परेशान हो रहा है नई नई शादी में, समस्या क्या है मुझे बता। मैंने कहा दादा क्या करूं, मेरी पत्नी हर दूसरे दिन पैसे मांगती है, 5,000 रुपए दो, 10,000 रुपए दो। तो उन्होंने पूछा तेरी पत्नी इतने पैसों करती क्या है? मैंने कहा मुझे क्या पता, मैंने कभी दिए ही नहीं। अपने को क्या पता। लेकिन मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाते हैं। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देती है। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, वाह वाह। आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती है। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती है। मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, जय हो, मल्टीप्लाई करके वापस मिलता है। तो फिर क्या मिलता है? आपको टेंशन लेना नहीं। लेकिन देखिए, महिलाओं पर बहुत सारी बातें हम हाथ से कभी कहते हैं, मैंने भी कही है, लेकिन एक बात मेरे दिल की आपके दिल तक पहुंचे तो आशीर्वाद दीजिएगा कि महिलाएं एक भी दिन छुट्टी नहीं लेती। बहुत अच्छी बात है।
तब एक पंक्ति आप सबके चरणों में समर्पित करता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा कि कहते हैं कि ईश्वर ने महिलाओं को फुर्सत में बनाया है। अगली पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहिए कि कहते हैं कि ईश्वर ने महिलाओं को फुर्सत में बनाया है, पर विडंबना देखिए, उनकी किस्मत में ही फुर्सत लिखना भूल गया है। क्या बात है, वाह 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 वाह। धन्यवाद। राजनीति पर तो हम ज्यादा बात करते नहीं है, राजनीति हमारा विषय भी नहीं। मुझे याद है एक नेताजी अपने बंगले के बाहर फोन पर बात कर रहे थे। एक आदमी आया, उसने कहा नेताजी बहुत प्यासा हूं, पानी पिला दीजिए ना। नेताजी ने फोन साइड में रखा, का बाद में आना भी घर में कोई आदमी नहीं है। फिर फोन पर बात करने लग गए। आधे पौने घंटे तक नेताजी ने बात की। जब फोन रखा तो उस आदमी ने फिर कहा कि नेताजी बहुत प्यासा हूं, पानी पिला दीजिए ना। नेताजी भन्ना उठे, चिल्लाए, बोले तेरे को समझ में नहीं आता क्या? कहा ना बाद में आना भी घर में कोई आदमी नहीं है। उस आदमी ने बड़ी मासूमियत से नेताजी को जवाब दिया और कहा नेताजी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए ना। क्या बात है, वाह 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 वाह। तब एक कविता मैं आपको सुनाता हूं कि राजनीति कभी कभी किसी गरीब के साथ भी बहुत खराब व्यवहार करती है। बहुत तब अच्छा एक है। कविता मैं आपको सुनाता हूं। आप जितना अच्छे से आप मनोरंजन पक्ष सुन रहे हो, उतने अच्छे से अगर कविता सुनेंगे तो मुझे सुनाने में आनंद आएगा, आपको सुनने में आनंद आएगा। निवेदन करता हूं, सुनिए। क्या बात है। कि एक हमारे मित्र पेंटर राम प्यारे परसों हमारे घर पधारे। बोले रोहित यार 500 रुपए चाहिए उधार। मैंने कहा प्यारे पेंटर, अभी चुनाव में पोस्टर रंगने का भरा था तुमने टेंडर। मैंने कहा प्यारे पेंटर, अभी चुनाव में पोस्टर रंगने का भरा था तुमने टेंडर, उसमें तो पैसे मिले होंगे कई हजार, फिर क्यों चाहिए 500 रुपए उधार? वो बोला हाँ, टेंडर तो भरा था, पोस्टर और बैनर भी बनाया था, उसके लिए सारा पैसा घर से ही लगाया था, पर मेरी तो किस्मत ही मारी है, मैंने जिस पार्टी के लिए काम किया वो चुनाव में बुरी तरह हारी है। और अपन तो रह गए जैसे के तैसे, नेताजी बोलते जब हम ही हार गए तो अब काहे के पैसे, जब हम ही हार गए तो अब काहे के पैसे। लेकिन पेंटर ने भी अपने प्रतिभा का परिचय दिया। बिहार का था पेंटर, हार थोड़ी मानने वाला था कि, लेकिन पेंटर ने भी अपने प्रतिभा का परिचय दिया और बदला कुछ इस तरीके से लिया। शहर के तमाम दीवारों पर नेताजी के पते के साथ यह लिख दिया कि न घबराएं न डरें, न घबराएं न डरें, किसी भी प्रकार के पंचर के लिए इनसे संपर्क करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन देखिए हास्य के लिए बहुत सारी बातें हो सकती है, सीमित समय है, मैं अंतिम रूप से कविता आपको सुनाऊंगा। लेकिन मेरा ऐसा निजी मानना है कि यदि आपके चंद मीठे बोल से किसी का रक्त बढ़ता है तो ये भी रक्तदान है। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह 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 वाह। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है, यह भी श्रमदान है। यदि आप उतना ही ले थाली में जितना कि व्यर्थ न जाए, यह भी अन्नदान है। और यदि किसी रोते हुए व्यक्ति को आप हंसा दें और वो अपने आंसू पोंछ ले, यह भी स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। बहुत अच्छा है, वाह वाह। तब मैं अंतिम रूप से कविता सुनाता हूं। आपने मुझे बहुत अच्छा सुना, 1 मिनट अब अंतिम आपका मांगता हूं और इस पर सर्वाधिक आशीर्वाद और सर्वाधिक प्यार चाहता हूं, क्योंकि यह कविता आपके स्वाभिमान की कविता है, बहुत अच्छा भैया, वाह वाह। आपके प्रदेश की कविता है। तब पहली पंक्ति से आप जुड़ जाएंगे तो मुझे लगेगा मेरा यहाँ सार्थक हुआ। मैं निवेदन करता हूं, सुनिए। स्वागत भैया, रोहित भाई, वाह। कि थका नहीं है राज्य कभी, थका नहीं है राज्य कभी, कभी न हिम्मत हारी है। थका नहीं है राज्य कभी, कभी न हिम्मत हारी है, तभी तो दुनिया कहती है बिहारी सब पर भारी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। थका नहीं है राज्य कभी, कभी न हिम्मत हारी है, तभी तो दुनिया कहती है बिहारी सब पर भारी है। मां सीता की धरती है ये, धन्यवाद। मां सीता की धरती है ये, नए कलेवर घड़ती है ये। अगली पंक्ति पर एक ऐसी डिश का नाम सुना रहा हूं जो आपने विश्व में प्रसिद्ध करती है कि मां सीता की धरती है ये, नए कलेवर घड़ती है ये,
लिट्टी चोखा का स्वाद आपका सब स्वादों पर भारी है, बहुत अच्छा। तभी तो दुनिया कहती है बिहारी सब पर भारी है। आप जब धोखा खाते हैं, अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता की सुना के अपना स्थान लूंगा। आपको लगे रोहित शर्मा ने अच्छा सुनाया हो तो मुझे अच्छे से विदा करना कि आप जब धोखा खाते हैं तो आईएएस बनकर आते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। अन्य प्रदेश के अगर कोई आदमी धोखा खाता है तो उसके अंदर से संगीत निकलता है। बिहार का आदमी जब धोखा खाता है तो फिर यूपीएससी निकलता है। क्या बात है। कि आप जब धोखा खाते हैं तो आईएएस बनकर आते हैं, शांति दूत का पाठ पढ़ाकर आप ही बुद्ध कहलाते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह 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 वाह। आखिरी 2 पंक्तियां और आप सबसे विदा कि आप जब धोखा खाते हैं तो आईएएस बनकर आते हैं, शांति दूत का पाठ पढ़ाकर आप ही बुद्ध कहलाते हैं। दुनिया के हर कोने में, दुनिया के हर कोने में एक न एक बिहारी है, तभी तो दुनिया कहती है बिहारी सब पर भारी है, बिहारी सब पर।